नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 13 दिसंबर शनिवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में चल रहा आंदोलन शुक्रवार रात वार्ता के बाद स्थगित कर दिया गया। प्रशासन और किसान प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई बातचीत में सहमति बनी कि फैक्ट्री में गड़बड़ी पाए जाने पर उसे हटाया जाएगा और किसानों की मांगों की समीक्षा की जाएगी। इससे पहले ड्यून एथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री के खिलाफ चौथे दिन भी विरोध जारी रहा। क्षेत्र में इंटरनेट बंद रहा। उपद्रव के मामले में 107 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया, जबकि 40 लोग हिरासत में लिए गए। 10 दिसंबर को प्रदर्शनकारियों द्वारा फैक्ट्री की दीवार तोड़ने और आगजनी के बाद पुलिस व किसानों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें कांग्रेस विधायक सहित 70 से अधिक लोग घायल हुए और आसपास के कई परिवारों को क्षेत्र छोड़ना पड़ा। बीकानेर रेंज स्तर की विशेष पुलिस टीम ने श्रीगंगानगर जिले के सीमावर्ती नई मंडी गढ़साना में अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई नेशनल हाईवे 911 पर नियमित चेकिंग के दौरान की गई, जहां एक मोटरसाइकिल सवार महिला और पुरुष को संदेह के आधार पर रोका गया। तलाशी में उनके पास से 207 ग्राम हेरोइन चिट्टा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पृथ्वीराम स्वामी और सुनीता रायसिक के रूप में हुई है। पूछताछ में सामने आया कि दोनों अनूपगढ़ से हेरोइन लेकर आए थे। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिले के गमूड़वाली थाना क्षेत्र में एक दिन के अंतराल पर हुए 2 अलग अलग हादसों में आपस में रिश्तेदार 2 युवकों की मौत हो गई। चकी 31 आरबी निवासी मोहनलाल बावरी की खेत के पानी की डिग्गी में डूबने से मौत हो गई। पैर फिसलने से वह गहरी डिग्गी में गिर गया था। अगले दिन शव मिलने पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कराया। इसी अंतिम संस्कार से लौटते समय मृतक का रिश्तेदार सीताराम बावरी मांजुवास गांव के पास सड़क हादसे का शिकार हो गया। एक कार की टक्कर से वह गंभीर घायल हुआ और जिला अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की है। श्रीगंगानगर के एक उद्योगपति एवं कॉलोनाइजर के पुत्र द्वारा चलाई जा रही इलेक्ट्रिक लग्जरी कार ने गुरुवार देर रात एक भयानक हादसे को अंजाम दिया। जवाहरनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक तेज रफ्तार इलेक्ट्रिक कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी 7 वर्षीय पुत्री गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा एसएसपी रोड पर बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय के पास हुआ। मृतक की पहचान चकतीनी छोटी निवासी नवीन यादव के रूप में हुई है, जो पेस्टिसाइड कंपनी में कार्यरत था। वह बेटी टियाशा के साथ किताब खरीद कर लौट रहा था, तभी पीछे से आई कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में नवीन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बच्ची को कई फ्रैक्चर आए। घायल बच्ची का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। नवीन के भाई महेश यादव ने शुक्रवार सुबह जवाहरनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया। रिपोर्ट में बताया गया कि कार चालक लोकेश गोयल उद्योगपति सतीश गोयल का पुत्र है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। वाणिज्यिक कर विभाग ने श्रीगंगानगर संभाग में कर चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 कारोबारियों से 2 करोड़ 26 लाख रुपए की राजस्व वसूली की है। राज्य के मुख्य आयुक्त कुमार पाल गौतम के निर्देश पर चलाए गए राज्यव्यापी सर्वे अभियान के तहत श्रीगंगानगर, रायसीनगर, सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ में कॉटन जिनिंग, कंस्ट्रक्शन, वेयर हाउस, फ्लोर, ग्रेन पैकिंग और प्लास्टिक उत्पाद से जुड़े व्यवसायों का सर्वे किया गया। सर्वे में बोगस और ब्लॉक्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत उपयोग से कर चोरी सामने आई। कार्रवाई के दौरान कारोबारियों ने स्वैच्छिक रूप से 1 करोड़ 21 लाख रुपए नकद जमा किए और 1 करोड़ 5 लाख रुपए का आईटीसी रिवर्स किया। विभाग ने भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। श्रीगंगानगर सदर थाना क्षेत्र के कालूवाला गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर शव गंग कैनाल में फेंकने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान मजदूर मांगीलाल नायक के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी जसवंत सिंह कुम्हार सिंह को डिटेन किया है। मृतक के भाई धर्मपाल की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि शराब के नशे में हुए झगड़े के बाद आरोपी मांगीलाल को मोटरसाइकिल पर लेकर नहर की ओर गया, वहां उसे घायल कर नहर में फेंक दिया। नहर किनारे आरोपी की मोटरसाइकिल और खून मिलने से संदेह गहरा गया। सिविल डिफेंस के गोताखोर शव की तलाश में जुटे हैं। पुलिस पूछताछ और जांच जारी है। श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू को एक ज्ञापन सौंपकर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत राठीखेड़ा के चक 5 आरके में एक निजी कंपनी द्वारा स्थापित किए जा रहे एथेनॉल प्लांट का विरोध कर रहे ग्रामीणों और किसानों पर बुधवार को हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की। एसोसिएशन ने इस घटना को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बार एसोसिएशन श्रीगंगानगर के अध्यक्ष जसवंत भादु, नवनिर्वाचित अध्यक्ष हंसराज तनेजा, पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत बिश्नोई और जसवीर मिशन तथा अधिवक्ता देवेंद्र रोज सहित एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ये ज्ञापन प्रस्तुत किया।
श्रीगंगानगर बार एसोसिएशन के चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर अरमान सेतिया और सचिव पद पर लक्ष्मण सिंह निर्वाचित घोषित किए गए। अध्यक्ष पद पर वरिष्ठ अधिवक्ता हंसराज तनेजा पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके थे। मतदान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक हुआ, जिसमें 1593 मतदाताओं में से 1248 ने मतदान किया। उपाध्यक्ष पद पर अरमान सेतिया ने 757 मत प्राप्त कर 274 मतों से जीत प्राप्त की। उपाध्यक्ष पद पर अरमान सेतिया ने 757 मत प्राप्त कर 274 मतों से जीत दर्ज की, जबकि सचिव पद पर लक्ष्मण सिंह 81 मतों से विजयी रहे। मतगणना के बाद चुनाव अधिकारियों ने विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए। परिणाम घोषित होते ही समर्थकों में उत्साह दिखा और शांतिपूर्ण तरीके से जश्न मनाया गया। चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण रही। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव एवं सांसद श्रीमती प्रियंका गांधी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरालाल इंदौरा से दूरभाष पर बातचीत की। उन्होंने उनके स्वास्थ्य और कुशल क्षेम की जानकारी लेते हुए दिल्ली आकर साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया। बातचीत के दौरान प्रियंका गांधी ने श्री इंदौरा के लंबे सार्वजनिक जीवन और उनके उल्लेखनीय योगदान की सराहना करते हुए कहा कि उनका कार्य संगठन और राजस्थान के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय राजीव गांधी ने भी उनका समर्पण, निष्ठा और कार्यशैली की प्रशंसा की थी। इस सम्मान और स्नेह के लिए परिवार ने आभार व्यक्त करते हुए इसे गर्व और प्रेरणा का क्षण बताया। गंगानगर विधायक जयदीप बिहानी ने सदर थाना परिसर में विधायक निधि से 10 लाख रुपए की लागत से बनने वाली बैरिक का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं रखी जा रही है। गंगानगर में हजारों करोड़ रुपए की विकास योजनाएं प्रगतिरत है, जिनसे आम जन को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि मल्टीपर्पज स्कूल में कमरों का पुनर्निर्माण, इंटरलॉकिंग टाइल्स, ओपन जिम, स्ट्रीट लाइट, सीसी सड़क, नाला निर्माण, ग्रीन स्पेस विकास और कारपेट सड़कों सहित अनेक कार्य स्वीकृत किए गए हैं। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ बार संघ के चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट प्रीतपाल सिंह और सहायक अधिकारियों की निगरानी में मतदान एवं मतगणना की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी की गई। अध्यक्ष पद के कड़े मुकाबले में रोहित खिंची ने 153 मत प्राप्त कर 7 मतों से जीत दर्ज की। उपाध्यक्ष पद पर गुरदेव सिंह थिंद 27 मतों से विजयी रहे। सचिव पद पर हेमराज वाधवा ने 73 मतों की बढ़त से जीत हासिल की, जबकि कोषाध्यक्ष पद पर मोहित भांबू 100 मतों से विजयी बने। पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर ध्रुव कुमार ने निर्णायक जीत दर्ज की। परिणाम घोषित होने के बाद सभी विजेताओं को गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। श्रीगंगानगर में 19 से 25 दिसंबर 2025 तक सुशासन सप्ताह आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के निर्देशानुसार एसीएम स्वाति गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक कर इसकी रूपरेखा तय की गई। अभियान के तहत ग्रामीण सेवा शिविरों के फॉलोअप कैंप आयोजित किए जाएंगे तथा लोक शिकायतों के निस्तारण और उन्नत सेवा प्रदायगी के लिए प्रशासन गांव की ओर शिविर पंचायत समिति, तहसील और भू अभिलेख निरीक्षक मुख्यालयों पर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में सीपी ग्राम और लोक शिकायतों के निस्तारण से जुड़ी जानकारी, नवाचार और सफलता की कहानियां पोर्टल पर प्रकाशित की जाएंगी। 23 दिसंबर को जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा। बैठक में जिला परिषद और प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। हनुमानगढ़ में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के दूसरे दिन परिवहन विभाग और भटनेर सड़क सुरक्षा समिति द्वारा एनपीएस स्कूल में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। विशेषज्ञों ने हेलमेट और सीट बेल्ट के महत्व, ओवर स्पीडिंग व मोबाइल उपयोग के खतरों की जानकारी दी। विद्यार्थियों को रोड सेफ्टी पंफलेट और पुस्तकें वितरित की गई तथा नो हेलमेट नो एंट्री और नो सीट बेल्ट नो एंट्री जैसे संदेशों की शपथ दिलाई गई। परिवहन निरीक्षक रतन लाल मीना ने बच्चों में जागरूकता को दुर्घटनाएं कम करने के लिए आवश्यक बताया। श्रीगंगानगर में जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा विद्युत लाइनों के रखरखाव का कार्य के कारण 13 दिसंबर 2025 को सुबह 9 से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति बंद रखी जाएगी। इस दौरान 33 केवी पुरानी आबादी श्रीगंगानगर से जुड़े सभी 33/11 केवी उपचौकी से निकलने वाले फीडरों की सप्लाई प्रभावित रहेगी। बंदी के कारण संपूर्ण पुरानी आबादी क्षेत्र, कुंज विहार, शालीमार बाग, उदाराम चौक, मिनी मायापुरी, सब्जी मंडी, मौजपुरा, अंबिका हाइट, अंबिका इनक्लेव, करणपुर रोड, 7-8 और भरतनगर के आसपास के इलाकों में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ करने और जागरूकता गतिविधियों पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर संकेतक, रिफ्लेक्टर, रंबल स्ट्रिप और चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम, स्कूलों के सामने स्पीड ब्रेकर की रिपोर्ट, बाल वाहनियों के नियमों की पालना और मुख्य चौराहों के सीमित निरीक्षण के निर्देश भी दिए गए।
बाहरी वाहन चालकों की आंखों की जांच और प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। इससे पूर्व नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री और मादक पदार्थ तस्करी पर सख्त कार्रवाई, मेडिकल स्टोरों की नियमित जांच और रिकॉर्ड संधारण के निर्देश दिए गए। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।